इस तरीके से आपकी गोलाई जब ठीक होंगी तो आप उर्दू खताती के इन तमाम हरूफ को इजीली सीख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा पैदा होता है, बचपन गुजरने के बाद वो जवानी में जाता है, जवानी से बाद बुढ़ापे में आता है। तो इसी तरीके से जब हम उर्दू कैलीग्राफी की बात करते हैं तो यहां भी पहला स्टार्ट बचपन का ही है। और जब बचपन स्टार्ट होता है उर्दू कैलीग्राफी में तो हम ये पेंसिल यूज करते हैं। स्कूल के अंदर जाकर हम ये पेंसिल यूज करते हैं, जिसे आमतौर पर बच्चे कच्ची पेंसिल भी कहते हैं। कच्ची पेंसिल इसलिए कहते हैं क्योंकि बचपन की हुई गलतियां ये रिमूव भी हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, और इस तरीके से ये जो पेंसिल है इससे लिखा हुआ भी रिमूव हो जाता है। दूसरा फिर आता है जवानी का। जवानी में क्या है कि इंसान बहुत कुछ चीजें सीख जाता है वक्त के साथ साथ। तो इस तरीके से कैलीग्राफी में भी जवानी आती है। उसमें जवानी कैसे कि फिर आप कच्ची पेंसिल को छोड़कर इस पेंसिल का यूज करते हैं, फिर आप कट मार्कर भी यूज करते हैं, चाहे बड़े साइज की हो चाहे छोटे साइज की। इसी स्टेज जो आती है वो होती है, इंसान मैच्योर भी हो जाता है, बुढ़ापे की। बुढ़ापा अब इस स्टेज में आकर इंसान बहुत ज्यादा तजर्बाकार हो जाता है। और दूसरी स्टेज गुजारने के बाद फिर तीसरी स्टेज आती है इस चीज की। ये ब्रश है, ठीक है, ऑयल पेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। स्टेज आती है बुढ़ापे की। तो इसी तरीके से फिर ये स्टेज आ जाती है कि आप इससे लिखने के काबिल हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप बुढ़ापे में ही इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने बचपन में ही कच्ची पेंसिल का यूज करें स्टार्ट, फिर पेंसिल का, फिर जवानी में आने तक आप मार्कर और बुरश वगैरह का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें बताने का मकसद आपको यही है कि आप स्टार्टिंग में कच्ची पेंसिल स्टार्ट करें। हैंड राइटिंग के लिए आप पेंसिल का यूज करें, मार्कर का यूज करें, फिर उसके बाद आप ब्रश का यूज कर सकते हैं। ये वो स्टेज है जब आप बड़े कैलीग्राफर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं पेंसिल से भी लिख सकता हूँ, इस टाइम इस पेंसिल से भी लिख सकता हूँ, मैं मार्कर से भी लिख सकता हूँ और मैं ब्रश का भी यूज कर सकता हूँ। ये स्टेज अभी दूसरी चल रही है जवानी की, यानी कि मैंने 2 स्टेज के अंदर ही इन चारों चीजों पर अबूर हासिल कर लिया है। वो कैसे हासिल किया है, उसके लिए मेहनत है। मेहनत आप इतनी करें कि आपकी जो कामयाबी है वो भी शोर मचा दे, और आप अपने आप को इतना इंप्रूव करें दिन ब दिन कि ये चारों चीजें आप अपनी जवानी तक सीख लें। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये डेमो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।